श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। आज नाग पंचमी के दिन पहन ले लीजिए। यह जड़ गरीबी भूल जाएगी। आपके घर का रास्ता मरते दम तक नागदेव धन लाकर देते रहेंगे और करोड़पति बना देंगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंगाल भी धनवान कैसे बन सकता है और पितृदोष बदल सकता है और पितरों की कृपा बरसेगी और साथ ही साथ काल सर्प दोष कुंडली से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व आज मंगलवार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन पर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की कृपा की भी प्राप्ति हो सकती है। नाग पंचमी के दिन अगर आप विशेष रूप से यह एक काम करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर समस्या का समाधान होता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को हमारे देवता स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, यानी नाग पंचमी के दिन नागों को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के गले में होने के कारण यह हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। देव स्वरूप नाग की सहायता से सृष्टि के अनेक कार्य संपन्न हुए, जैसे कि समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन के दौरान बांसुकी नाग का रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया और संपूर्ण सृष्टि का भार शेष नाग ने अपने सिर पर उठाकर रखा है। स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर विराजमान है। ऐसी कई पौराणिक कथाओं में नागों का जिक्र मिलता है जिसमें उनके अच्छे गुण बताए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूजनीय है। इस बार नाग पंचमी के दिन कोई व्यक्ति अगर यह जड़ उठाकर अपने घर लाता है और इसे पहन लेता है तो उसके जीवन में अनेकों चमत्कार होते हैं। जीवन में इस जड़ को धारण करने का एकमात्र नाग पंचमी का दिन आपको रंग से राजा बना देता है, परंतु इसे पहनने के कुछ नियम है। ऐसे ही आप इसे उठाकर ना लेकर आए और इस जड़ का क्या नाम है, कहां से यह प्राप्त होगी, यह सारी जानकारी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और आप सभी सावन के इस पवित्र महीने में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। आपको इस जड़ के नाम के बारे में बताऊंगा। भक्तों, ध्यान से आपको वीडियो को एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना है। देखिए, कई सारे लोग जो होते हैं वह सपने में नाग देवता को देखते हैं और उनकी कुंडली में जब काल सर्प दोष होता है तो ऐसे सपने आपको अक्सर आते हैं। और यह जो राहु केतु होते हैं, इन्हीं की वजह से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा होता है। सपने में नागों का नजर आना या नागिन का नजर आना आपको नाग की हत्या करने के बराबर होता है, जिसे हम दोष कहते हैं। यही काल सर्प दोष का कारण बनता है। पर कई बार आप इस काल सर्प दोष की वजह से जीवन में अपमानित होते हैं, कई जगह से भटक कर आ जाते हैं और आपके कार्य सफल नहीं होते हैं। और कई बार तो बात आपकी जान पर भी आ जाती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे होते हैं और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। पितृदोष के कारण हमारे घर में वंश की वृद्धि रुक जाती है, जैसे कि बच्चे का जन्म ना लेना और स्त्रियों का गर्भ धारण न करना। ऐसा हमारे जीवन में जब होता है जब पितृदोष लगा होता है। नाग पंचमी के दिन आपको जो जड़ में आज बताने जा रहा हूं, यह जरूर से धारण करनी है। इसे धारण करने मात्र से सारे जीवन से जितने भी दोष आपके लगे हुए हैं सब एक क्षण में दूर हो जाएंगे और आप तरक्की के मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। भगवान शंकर की कृपा आपको मिलती रहेगी। भक्तों, आपको बताएं कि जो धन होता है उसे धन की रक्षा नाग करते हैं। नाग को नाग देवता कहा जाता है। धन की प्राप्ति नाग देवता की कृपा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आखिरकार आपको ऐसी कौन सी जड़ है जिसे आपको धारण करना है? तो अब ध्यान से सुने, मैं आपको उसका नाम बता रहा हूं। देखिए, यह जड़ है सर्पगंधा। जी हां भक्तों, सर्पगंधी का पौधा जो होता है, इसकी जड़ को आपको लेकर आना है। वीडियो में साफ रूप से आप देख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि इसे आपके यहां पर किस नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ कमेंट में आप अपना नाम और राशि जरूर से डाल दें ताकि राशि अनुसार जो उपाय हमसे बनेगा हम आपको बता देंगे। देखिए, सर्पगंधा नाम के इस पौधे को अगर आप नाग पंचमी के दिन घर लेकर आते हैं और विधि विधान से पूजा करने के बाद आप इसे अपनी किसी ताप बीज में या किसी लाल कपड़े में या काले कपड़े में इस जड़ को धारण करते हैं
तो ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि सर्पगंध की जड़ को धारण करने वाला व्यक्ति को कभी भी ना तो सांप काटता है, न काल सर्प दोष उसके जीवन में लगता है, साथ ही न उसके जीवन में कभी भी पितृदोष लगता है। सर्वप्रथम इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ही यह शुभ कार्य आपको करना है। देखिए, आपको नाग पंचमी के दिन इस सर्पगंधा की जड़ को लोहे की किसी भी वस्तु से कुदाल करके नहीं लाना है। इसे आप अपने हाथों से खोद कर लेकर आए, यह अति उत्तम होगा। और इसे गंगा जल से धोकर ही, गंगा जल में धोने के बाद ही सबसे पहले शिव भगवान के चरणों में समर्पित करें और 7 बार शिवलिंग पर टच करने के बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करें और उसके बाद एक घी का दीपक आपको जलाकर इस दीपक की लो को भगवान शिव को दिखाकर इसे भी दिखाएं और इसके बाद या तो चांदी के ताबी में या तांबे के ताबीज में आपको इसे धारण करना है। अगर ना मिले तो आप जो है काला कपड़ा या लाल कपड़ा भी ले सकते और इसमें इस ताबीज बनाकर धारण करें। ध्यान रहे, ऐसा करने वाले व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलेगी, कभी भी असफल नहीं हो सकते और नाग देवता की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। अब मैंने जितने भी आपको उपाय बताएं वह 100% असर देते हैं, तो आपको किस बात की देरी है? तुरंत नाग पंचमी आते ही यह याद रखिए, इस जड़ को जरूर लेकर आई और अपने पास में आपको इस जड़ को लाकर तुरंत धारण कर लेना है। सफलता आपके कदमों में होगी और पूरी दुनिया आपके पास होगी। भक्तों, यह जानकारी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही खोजबीन के बाद आपको यह जानकारियां दी जाती हैं, तो यह जानकारी आपको निश्चित रूप से जरूर से करनी है। और याद रखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भक्तों, लोग गलती भी कर देते। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि नाग पंचमी के दिन वह जीवित सांपों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। इससे भयानक पाप लगता है। आपको सावधान हो जाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि जो महाराज आस्तिक मुनि ने सांपों की रक्षा के लिए नाग पंचमी के दिन उन्हें दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उनके शरीर पर दूध को लगाया था। दूध को लगाया जाता है क्योंकि यज्ञ कुंड में जो भी अग्निशमन इनको नुकसान न कर पाए, इसीलिए उन पर दूध लगाते हैं। सांपों पर दूध लगाना शुभ माना जाता है और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसकी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होती है। और हां, दूध पिलाना नाग पंचमी के दिन सांपों को ढोर पाप के बराबर फल देने वाला होता है। अगर ऐसा करते हैं तो सांप की मृत्यु हो जाती है। ये बात जान लीजिए और सावधान हो जाइए। घर परिवार में भी व्यक्ति जो अनजान है, उन्हें यह वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। जाने जाने में यह गलती ना हो पाए, क्योंकि सांप जो होते हैं वह बहुत ही विषैली नहीं हुआ करते। तो आखिर कहां इनके अंदर विषय आया? क्यों इसे ढोर पाप के बराबर फल देने वाला कहां है? अगर ऐसा करते हैं तो सांप की मृत्यु हो जाती है। यह बात जान लीजिए और सावधान हो जाइए। घर परिवार में भी व्यक्ति जो अनजान है, उन्हें यह वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना कर पाई। तो भक्तों, हमें आपको एक और विशेष जानकारी दे रहा हूं। यह जानकारी है कि सांपों के अंदर आखिर जहर आया तो आया कहां से, क्या है इसके पीछे की वजह और कौन से स्थान पर सांपों के अंदर जहर रहता है। इसकी जानकारी जानने से पहले फिर से वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। देखिए, नाग देवता जो होते हैं, ये ज्यादातर नागोक में पाए जाते हैं। उनके पीछे एक शिव महापुराण में मिलती है, जो विषैली सांप यानी कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा विश्व होता है। तो यह विश्व आता कहां से है? अगर बिना जहर के सांप होते तो क्या होता? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को दुर्वासा आर्ष जी के श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए असुरों के साथ मिलकर सागर का मंथन किया था और कहा, देवताओं को सागर मंथन से निकलने वाली सभी चीजों को लेकर के लालच भी दिया था। तब देवताओं और असुरों के बीच बीच में सागर मंथन शुरू हुआ और विष्णु ने तक्षक अवतार लेकर समुद्र मंथन के लिए बीच में उतरे और उनके ऊपर यह समुद्र मंथन हुआ। यानी जो पर्वत था वह वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर असुर और दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा। जिधर मुख था उधर असुरों ने पकड़ा और जिधर पूंछ उधर देवताओं ने पकड़ा।
इसके बाद ही समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। भक्तों, ध्यान से सुनिए। सांप जहरीले कब हुई? देखिए, जैसे जैसे मुद्र मंथन होता गया, एक एक करके कई चीजें समुद्र से निकलीं, जिनमें 14 रत्न निकले थे, जिनका वर्णन हम आपको किसी आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। परंतु यहां पर जो बात चल रही है वह है विष को लेकर, जिसमें हलाहल नाम का जो विष था वह सबसे पहले निकला, जिसकी तीव्रता कितनी ज्यादा थी कि सभी देवता और असुर हलाहल विष के प्रभाव से आहत होने लगे और देवताओं को चिंता सताने लगी कि अगर यह भी संसार में रह गया तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाएगा। और तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हथेली पर उसे विष को रख लिया, लेकिन उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी, और जो विष की बूंदें धरती पर गिरी उन्हें सर्प ने, अर्थात सर्प ने पी लिया। बिच्छू ने भी पिया। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े थे, उन्होंने इस बूंद को चाट लिया। तभी से बिच्छू और कई छोटे मोटे कीड़े जिनके अंदर विष पाया जाता है, तो यह इसी वजह से पाया जाता है। जो इस कथा में मैंने आपको शिव महापुराण की पुस्तक में स्पष्ट रूप में यह बातें बताई गई हैं, वही बातें यहां आपको बताई हैं। तो नाग पंचमी के दिन ऐसी कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप शीघ्र धनवान होते हैं? अभी आपको यह भी बता देता हूं। देखिए, जीवन के हर प्रकार के दोष से मुक्ति पाने के लिए तो मैंने आपको जो जड़ धारण करने के लिए बताई, उसे जरूर से आप धारण कीजिए, और केवल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं, और साथ ही साथ पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी समय आप यह चीज कर सकते हैं। भक्तों, कोई पाबंदी नहीं है। आपको एक काम और करना है। इसके लिए आपको एक कटोरी में दूध लेना है और इसमें मिट्टी मिलाकर आपको नाग के किसी भी बिल के पास में रख कर आ जाना है। इससे होगा क्या कि नाग जब उसे दूध को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनका दूध पीना आपके आशीर्वाद देने के बराबर होता है। यह सिर्फ आपका एक भाग होता है। भक्तों, वहां पर जाकर आप उसे मिश्री मिले हुए दूध को रखें और अपनी जो भी मनोकामना है उसको जरूर वहां हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए बोले। इतने छोटे से उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन के छोटे से लेकर बड़े कष्ट को दूर कर सकते हैं। देखिए, कई सारे उपाय मैंने आपको अलग अलग समस्याओं के लिए बता दिए हैं, परंतु आपको एक और विशेष उपाय बताना चाहता हूं, जो सर्वज्ञ उपाय है, जिसे करने का तात्पर्य है कि आप एक ही उपाय से संपूर्ण काष्ठ से मुक्ति पा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर से कीजिएगा। साथ ही जो जड़ मैंने आपको बताई वह भी धारण कीजिए। साथ ही भक्तों, आपको इस दिन कुछ और भी उपाय करने हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के पास स्थित नाग देवता को दूध और चमेली के फूल अर्पित करें। इस दौरान नाग देवता का मंत्र वासुकी तक्षक, कश्यप कालियो मणिभद्रक, ऐरावतो धृतराष्ट्र कारकुटक धनंजयो एते भयम प्रच्छति प्राणिनाम प्राण जीवनादान का जप करना चाहिए। इसके साथ ही आप पूजा में इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही इस दिन पर गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार दान आदि भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। नाग पंचमी के दिन कई कामों को करने की मनाही होती है, जैसे सुई धागे, नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल करना या तवे पर रोटी बनाना आदि। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य करने से भी मनाही होती है। नाग पंचमी के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके आगे अन्य लोगों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा और वह अपने जीवन में नागपंचमी के दिन इन गलतियों को करने से बच जाए और इन उपायों को करके लाभ प्राप्त करें। 29 जुलाई 2025 मंगलवार पंचमी तिथि की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक दें 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और भक्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे।
इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि भक्तों, इस बार मंगलवार नागपंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए भक्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात, भक्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।